मित्रों नमस्ते। मैं मोहनलाल आर्य कौशल ग्राम केंद्र गिनौरा जन्नारदार से बोल रहा हूं। मैं प्राकृतिक किसान हूं और मैं ये सभी तरह की फसलें पैदा करता हूं। इस समय मैं अपने खेत में खड़ा हूं, जिस खेत में मैंने ये मिश्रित खेती की हुई है। इसमें मैंने सरसों लगाई हुई है। सरसों के नीचे मैंने इसमें बरसीम बोई हुई है। आप ये इधर देख सकते हैं, ये बरसीम है। और साथ ही मैंने इसमें इधर ये जई बोई हुई है। जई है ये आप इधर फोकस कर सकते हैं। ये जई है मेरे पास में, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जई का पौधा है और ये जई की हमने इसकी 2 कटिंग कर ली हैं। और 2 कटिंग करने के बाद में अब ये तीसरी ये पक जाएगी। तो ये जई है, ये चारा गौमाता के लिए काम में आता है। और इधर जो ये बरसिम है, ये बरसिम भी गौमाता के लिए खिलाते हैं। ये सरसों की फसल है। इसको बोया था हमने सबसे शुरू में, अक्टूबर के लास्ट में हमने इसको बोया था। अक्टूबर के लास्ट में हमने पलेबा करके, पलेबा में जीवामृत डाल के और फिर घन जीवामृत हमने छिड़का और फिर जुताई करके अच्छी तरह से, और फिर इसको हमने छिटकमा विधि से हमने बो दिया। क्योंकि ये जब हम इस तरह से बोते हैं मिश्रित खेती में, तो ये छिटकमा विधि चारे के लिए हमने ये बो दिया और ये हमारी ये तैयार है। इसकी 2 कटिंग हमने कर ली हैं जई की, और इसकी बरसिम की हमने 4 कटिंग कर चुके हैं। बरसिम की 4 कटिंग कर चुके हैं और अब ये पकने के लिए तैयार है। उधर तो वो जई भी में अब बाल आएगी, जई भी आगे चल के पकेगी। जई और सरसों ये साथ साथ पकेंगी। और इधर ये बरसिम बाद में लान चलता रहेंगे, इसकी कटिंग चलती रहेंगी। और ये अब पक जाएगी, करीब 20 दिन में ये पक जाएगी सरसों। अभी देखिए इसकी ये फलियाँ, ये कुछ तो पक चुकी हैं। इधर ये फलियाँ कुछ पक चुकी हैं जो पीली सी पड़ रही हैं। और जब ये करीब 90% फलियाँ ये इस तरह की हो जाएंगी, 90-95% फलियाँ जब ये हल्का पीला रंग आ जाएगा, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करके हम इसकी थ्रेसिंग कर लेंगे या इसकी झड़ाई कर लेंगे। और झड़ाई करने के बाद में ये हमारी सरसों निकल के आ जाएगी। दूसरी तरफ इसी तरह से हमारी ये जई निकल के आ जाएगी। जई की जब कटिंग होगी, इसको थ्रेसिंग करके और इसमें जई आ जाएगी। जई को हम अपनी गौमाता को खिलाते हैं रातिब के रूप में। उससे दूध की मात्रा बढ़ती है। और ये जो सरसों है, ये प्राकृतिक सरसों, इसको हम स्वयं पिलवाते हैं और पिलवा के हम इसका तेल स्वयं उपयोग में लाते हैं। तेल ये हमारे जो एक उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा को बढ़ाता है। ये सरसों का तेल एसडीएल जो होता है, एसडीएल को ये बढ़ाता है और एलडीएल और बीएलडीएल को कम करता है। तो इस वजह से हम अपनी शुद्ध सरसों का प्राकृतिक तेल खाते हैं। ये सरसों है और ये बहुत अच्छी है। इसकी पूरी इसके तेल के हम पूरी और पराठे, पकवान आदि भी बना के खाते हैं। और गौमाता को हम इसका जो चारा खिलाते हैं, जो ये बरसिम वगैरह है। और इसका जो तूड़ा होता है, इसके तूड़े को हम जलाते नहीं हैं, बल्कि हम उसका खेत में आच्छादन करते हैं। हम जब ये सूखा होता है इसका तूड़ा, तो जब कोई अगली फसल बोते हैं, तो फसल बोने के बाद में जब वो अंकुरित हो आती है, या अंकुरित होने से पहले भी हम इसको बिछा देते हैं। और वो एक मल्चिंग का काम करता है, आच्छादन का। और आच्छादन होने से हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। साथ ही उसमें खरपतवार भी नहीं आते हैं। खरपतवार क्योंकि जब ऊपर से आच्छादन हो गया, और उसमें जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो क्योंकि अंधेरे में पनपते हैं, अंधेरे में और नम स्थान में वो उनकी संख्या बढ़ती है। तो जब आच्छादन होगा, तो आच्छादन की वजह से हमारे मित्र बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारी अगली फसल का भी उत्पादन अच्छा होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, इस सब के लिए आपका धन्यवाद।